घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, उमेश पाल जी एक महत्वपूर्ण घटना में एक बड़े माफिया के विरुद्ध गवाह थे और उनको पुलिस ने सिक्योरिटी भी दे रखी थी। उनकी जान को खतरा था, इस बात का आभास पुलिस को था। 2 ऑटोमेटिक वेपन्स के साथ पुलिसमैन उनकी सुरक्षा करते थे। इसके अलावा उन्होंने अपने घर के आसपास सीसीटीवी कैमरा भी लगा रखे थे, उन्हें भी आभास था और उन्होंने अपनी सुरक्षा का भी पूरा इंतज़ाम कर रखा था। ऐसे व्यक्ति का दिन दहाड़े मर्डर होना, वो भी बिल्कुल इम्प्यूनिटी के साथ, इसका मैसेज समाज में यह गया कि कोई भी व्यक्ति किसी माफिया के खिलाफ गवाही नहीं देगा। जो सीसीटीवी फुटेजेस पूरे देश में, पूरी दुनिया में प्रसारित हुए, इससे पूरा हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ही कोलैप्स हो जाता अगर इसका रिस्पांस यूपी पुलिस सही समय पर नहीं देती। और इसी कारण से ये उन चंद ऑपरेशंस में था जिसमें यूपी एसटीएफ ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। यानी हर टीम, हर पर्सनल, हर वाहन इसी कार्य में लगा था कि किसी प्रकार से इस अन्य अपराधियों को ढूंढा जाए। और कुछ छोटी मोटी सफलताएं मिली। एक बड़ी सफलता 48 दिन के लगातार कंट्री वाइड सर्च के बाद मिली, और जब झांसी में 2 मेन शूटर्स मारे गए। और ये बड़ी सफलता इसलिए थी क्योंकि अगर ये सफलता नहीं मिलती तो लोगों का कानून से विश्वास ही उठ जाता। सर, इसी तरह के इनकाउंटर्स पे कई सारे आपने किए, कई सारी ऐसी घटनाएं हुई जिसमें भी कहा गया कि अमिताभ यश जी को जरूर जानकारी होगी, वो चाहे जीवा का कांड रहा हो या कोई बड़ा अपराधी जब मारे गए, गैंगवार में मारे गए। गैंगवार को खत्म करने के लिए सर आपने क्या प्लान बनाया, क्योंकि यूपी में अब कोई गैंगवार नहीं होती। ये गैंग्स अपने अपने टर्फ के लिए लड़ते रहे हैं, चाहे वो रेलवे के ठेके हों, पीडब्ल्यूडी के ठेके हों, इस प्रकार के बहुत सारे सरकारी विकास कार्य हों, प्राइवेट कंपनीज द्वारा काम किया जा रहा हो। तो अब वो परिस्थितियां ही नहीं रही जिसमें ये युद्ध कर सकें आपस में। सबसे पहले तो इनकी स्वयं की कैपेसिटी को समाप्त किया गया, और अगर ये कोई अपराध करते हैं तो उसके अपराध के माकूल जवाब देने के लिए तंत्र विकसित हुआ। तो अब ये ज़बरदस्ती ठेकों को हथिया नहीं सकते, और इसलिए वो उन ठेकों के लिए लड़ते नहीं हैं। इनकी कई बड़े गैंग्स का वजूद समाप्त हो गया। जो छोटे उनके मेंबर्स बचे हैं वो यूपी छोड़कर भाग गए। कुछ गैंग लीडर्स जेल में हैं और अपनी किए की सज़ा भुगत रहे हैं। इसलिए ये कारण है। और उसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि हमने तय कर दिया कौन यहाँ रहेगा और कौन यमराज क्या रहेगा। उसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो अमिताभ यश जी का है। नहीं, ये फिर मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जो रोल है वो टीम वर्क का है। अकेला चना भार नहीं फोड़ता। जो टीम पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस मिल कर के कार्य कर रही है, हर व्यक्ति अपने अपने स्थान पर, कोई बीट की ड्यूटी दे रहा है, कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, कोई गांव में इलेक्शन के लिए किसी की ड्यूटी लगी है, किसी की कुंभ के लिए ड्यूटी लगी है। आप समझ सकते हैं कि कितनी कठिन परिस्थितियां होती हैं। इस समय नदी के किनारे जो व्यक्ति खड़ा होकर के अपना कार्य कर रहा होगा, भीषण ठंड होगी, लेकिन उसके बावजूद वो अपने कार्य को अंजाम दे रहा है। सर, आपकी टीम के कई सारे लोग बैठे हैं जिन्होंने बीहड़ में सफाई करने के लिए कई महीने, सालों जो चावल की रोटी और गुड़ खाया है। एक सवाल जो है ये महत्वपूर्ण है। मैं अभी देख रहा था सोशल मीडिया पर, सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि अमिताभ यश हैं, तो उनसे ज़रूर सवाल पूछिएगा कि आप जो हैं 2-3 घंटे सोते हैं। मैं भी यहाँ पर देख रहा था तो आप कुछ सोच रहे थे, कुछ मैसेज कर रहे थे। आखिर ये प्रेरणा किस तरह से, कहाँ से मिलता है? और ये 2-3 घंटा ही सोते हैं क्या है? यूपी में नहीं बल्कि पूरे देश में सबसे बड़ा जो मुखबिर तंत्र है वो अमिताभ यश जी के पास है। ये क्योंकि ये सोशल मीडिया पर मेरे से पूछा गया है कि आपसे जरूर पूछने के लिए। नहीं, नींद की समस्या तो पुलिस में हमेशा होती है, क्योंकि ये